दोस्तों अगर घर में मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं तो एक चीज ऐसी है उसके ऊपर आप रोज काम करने वाले हो, अगर वो सही नहीं होगा तो हमेशा दिक्कत आने वाली है। वो है आपका किचन काउंटर टॉप। तो बिना ये वीडियो देखे किचन काउंटर टॉप लोगे तो उसमें दाग धब्बे आ जाएंगे, स्क्रैच आ जाएंगे, थोड़े टाइम बाद वो काला सा हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि डेली हम उस पर काम करते हैं, कभी रोटी बना रहे हैं, कभी सब्जी काट रहे हैं, कभी हल्दी गिर रही है, दाल गिर रही है, कुछ भी गिर रहा है, तो बहुत फेस करनी पड़ती है, बहुत मेंटेनेंस आती है, जितना मर्जी खर्चा कर लोगे। तो मार्केट में आपको ग्रेनाइट मिलेगा, क्वार्ट्ज मिलेगा, मार्बल मिलेगा, कोरियन मिलेगा, सेंटर स्टोन मिलेगा, पोर्सलेन या एसएस। कौन सा काउंटर लगाना है तो ये वीडियो में पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है, उसका प्राइस, उसका ब्रांड, सब चीज़ें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कहाँ से, जो है ग्रेनाइट। सबको पता है कि मोस्टली 90% लोग अपनी मॉड्यूलर किचन में ग्रेनाइट लगाते हैं। सबसे पहली चीज़ है, ग्रेनाइट एक अच्छा काउंटर टॉप है इंडिया के हिसाब से, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ग्रेनाइट उतनी अच्छी लुक नहीं देता है जितनी हमारी मॉड्यूलर किचन को चाहिए। अगर चीज़ मॉड्यूलर है तो वहाँ पे हर चीज़ मॉड्यूलर होनी चाहिए। तो ग्रेनाइट आपको इतनी अच्छी लुक नहीं दे पाएगा, बेसिक लुक रहती है, लेकिन उसमें आपको लाइफ बहुत अच्छी मिलती है ना, उसमें कभी इतने ज़्यादा स्क्रैच आते हैं, हीट रेजिस्टेंट है, गर्म बर्तन भी रख दोगे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक दिक्कत है, इसमें होता क्या, नेचुरल स्टोन है, अगर अच्छा ग्रेनाइट नहीं मिला, डुप्लीकेट ग्रेनाइट आपको किसी ने चिपका दिया तो होगा क्या, वो हल्दी भी सोखेगा, गर्म बर्तन से भी खराब होगा, तो दिक्कत आ जाती है। हमेशा आपको जब भी ग्रेनाइट लेना है देख के लेना है, वो उसमें मैं वीडियो डाल चुका हूँ कि कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करो, अगर बेचिंत होके लेना है आपको ग्रेनाइट, तो आपको जो पोकराना ग्रेनाइट रहता है, जो मतलब समझ लो जो साउथ से ग्रेनाइट आता है, वही लेना। उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और ब्लैक कलर का है, आपको 150 से 550 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा। जितनी अच्छी क्वालिटी उतना ज़्यादा रेट उसका हो जाता है। ओवरऑल आपको एक चीज़ बता दूँ कि ग्रेनाइट एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको मेंटेनेंस नहीं करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, तो ग्रेनाइट बेस्ट ऑप्शन है। बस देख लेना, उस पर पेंट वाला ग्रेनाइट मत ले लेना। कईयों में क्या किया होता है, थोड़ा पेंट किया होता है डार्क करने के लिए, जब घर आते हो उसको लगाते हो तो वो खराब निकलता है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, वो है क्वार्ट्ज, जो आपके मॉड्यूलर किचन को मॉड्यूलर बना सकता है। देखने में वो ग्रेनाइट के मुकाबले बहुत प्रीमियम सा लगता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्वार्ट्ज है क्या, पहले ये समझो। किचन का सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। आप कहीं भी कोई भी पिंटरेस्ट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, वहाँ आपको मोस्टली जो उसमें वो क्वार्ट्ज देखने को मिले। क्वार्ट्ज है क्या, एक इंजीनियरिंग मतलब स्टोन है। उसको क्या किया जाता है, क्वार्ट्ज जो मटेरियल होता है, मतलब लगा लो पत्थर की तरह, वो वहाँ से लाया जाता है, उसको उसमें थोड़ा रेजिन और पिगमेंट्स डाली जाती है, पत्थर तैयार किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, वो पोरस नहीं है, मतलब अगर उस पर तेल गिरता है, पानी गिरता है, स्टेन आते हैं, वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है। वो सबसे अच्छी चीज़ है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसकी मेंटेनेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं होता है और आपको काफ़ी कलर्स मिल जाते हैं और प्रीमियम दिखता है और ईजी क्लीन हो जाता है। एक दिक्कत उसमें क्या है, उसमें होता है कि आप डायरेक्ट गर्म बर्तन नहीं उस पर रख सकते। अगर डायरेक्ट गर्म बर्तन रख दिया तो वो जलने वाला है, क्योंकि उसमें रेजिन डाला हुआ है, रेजिन खराब हो जाता है, हॉट तवा नहीं रख सकते, तो वो दिक्कत आने वाली है। तो इस दिक्कत को काउंटर कर सकते हैं आप। क्या करो, जो हीट पैड होती हैं, ट्राइवेट होते हैं, वो बर्तन के नीचे रख लो। ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो आपकी मॉड्यूलर किचन लग्जरियस और प्रीमियम लगे, तो आपको ये रखना है कि गर्म बर्तन डायरेक्ट उसमें नहीं रखना है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, कभी भी लोकल कंपनी का क्वार्ट्ज नहीं लेना है। अगर आपको खर्चा करना है तो अच्छी कंपनी का क्वार्ट्ज लेना पड़ेगा। 250-300 रुपये पर स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है जो अच्छा क्वार्ट्ज है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लेना तो फिर आपकी रेंज बढ़ती जाती है, मतलब 250-300 से आपको क्वार्ट्ज स्टोन मिल जाएगा। और बेस्ट कंपनीज को आपको लेना है, मतलब इंडिया की भी हैं, फॉरेन के, जो भी आप कंपनी लेना। रिले स्टोन करके एक कंपनी है, लिख लो, जिसको क्वार्ट्ज अपनी किचन में लगाना है। रिले स्टोन है, कलिंगा स्टोन है, क्वांट्रारा जो पोकराना से आता है, जैसे मैंने ग्रेनाइट बताया ना, वो इनकी कंपनी है, वो काम ही ये करती है, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज। तो ये साउथ से आता है। एजीएल क्वार्ट्ज, हैफले टेरा क्वार्ट्ज और सेजस्टोन, ये 4-5 कंपनियां इसी का क्वार्ट्ज लगाना। जब भी आपको अपने मॉड्यूलर किचन में क्वार्ट्ज लगाना है, इसके बिना किसी भी कंपनी का लगाओगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है क्वालिटी की। इसमें थोड़ी क्वालिटी देखने को मिलती है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये देखने में मर्ज हो जाता है, आपको कलर्स काफ़ी मिल जाते हैं। आपकी जैसी मॉडल किचन होगी उसको लगा सकते हो। बस ध्यान रखना, डुप्लीकेट और गर्म बर्तन रखा तो खराब हो जाएगा, बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अगला ऑप्शन हमारे पास होता है, देखो कईयों को चाहिए होता है कि मेरे को ब्लैक नहीं लगाना है, मॉडल किचन में ब्लैक नहीं लगाना है। वो क्या करता है,
उस चक्कर में क्वार्ट्स उसको महंगा पड़ता है, वो मार्बल लगा देते हैं। एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप अपने काउंटर टॉप पे मार्बल लगाओ, लेकिन मार्बल दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस है, उसमें जो भी गिरेगा, ऑयल गिरेगा, टर्मरिक, टी, कुछ भी गिरेगा वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो मैं तो मॉड्यूलर किचन में, इंडियन मॉड्यूलर किचन में इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। जितना भी अच्छा मार्बल ले लोगे, क्योंकि काफ़ी हाई एंड मार्बल भी आते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं, नॉन पोरस होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें मेंटेनेंस होती है, तो मार्बल को इस लिस्ट से ही निकाल देते हैं, मार्बल हमें लगाना ही नहीं है। फिर आती है जो कोरन, मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, या सॉलिड सरफेस भी जिसको बोला जाता है। तो कोरन टाइप मटेरियल भी बहुत फेमस है। सबसे अच्छा उसका एडवांटेज क्या है, वो एक लाइक सीमलेस सा दिखता है, मतलब एक जैसा पूरा आगे तक सेम आपको दिखेगा। उसमें आपके काउंटर टॉप भी आ जाएगा, सिंक भी, और एकदम प्रीमियम सा लगता है। मतलब आजकल मोस्टली आप देखोगे मॉड्यूलर किचन पिंटरेस्ट पे तो ये भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कोरियन या सॉलिड सरफेस जिसको बोला जाता है। इसमें जॉइंट्स बिल्कुल नहीं दिखते हैं, बिल्कुल सीमलेस सा दिखता है, ना ये पोरस है, कुछ भी गिर जाए इस पर ये ख़राब नहीं होता है, अगर टूट जाए फिर भी रिपेयर हो जाएगा। और मेन अच्छी चीज़ है, इसको कप वगैरह या उसमें सिंक लगानी है, मॉडर्न लुक देना, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर कुछ डिसएडवांटेज है इसका हम बोले तो ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज से थोड़ा सॉफ्टर होता है, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर कुछ भी शार्प चीज़ से अगर कुछ आपके काउंटर टॉप पे गिरती है तो उससे क्या होता है, इसमें स्क्रैच आ जाते हैं और स्क्रैच विजिबल हो जाते हैं, हीट से भी थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। और सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, देखने में बहुत सुंदर सा है, कर्व भी दे सकते हो, डिज़ाइन भी डाल सकते हो, बट स्क्रैच मतलब ओवरऑल ये है, इंडियन किचन के लिए ये भी नहीं है। अगर आपके घर में तड़के लगने वाले हैं, परांठे बनने लगे वाले हैं और आप 5-6 लोग हैं, डेली कुछ इंडियन खाना बन रहा है, तो आपके लिए ये नहीं है। ये वहाँ सही से काम करेगा। यहाँ पे सिर्फ कुकिंग, थोड़ी बहुत नॉर्मल कुकिंग हो, प्री हीट हो, मतलब इतने ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अगली चीज़ है, देखो इसका जो प्राइस आपको पड़ जाता है वो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट हिसाब से शुरू हो जाता है। फिर आगे जितना ब्रांड बढ़ाओगे वो बढ़ाओगे, तो इसमें ब्रांड कौन सा है, देखो कभी भी आपको सॉलिड सर्टिफिकेट या कोरियन लेना हो तो आपको क्या करना है, आपको जो ड्यू पॉइंट कोरियन है वो सबसे अच्छा है। मतलब ड्यू पॉइंट करके एक ब्रांड है, स्टारन है, फिर हेरोटाइज है, डोलेक्स टॉप सरफेस है, ये कुछ 3-4 ब्रांड है, इसी का लेना वरना मत लेना। फिर आता है हमारा सिंटर्ड स्टोन, या जिसको पोर्सलेन टाइल भी बोला जाता है। देखो इसमें क्या होता है, ये आपके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें गर्मी से कुछ नहीं होता, आप गर्म कुछ भी रख दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेन इसमें नहीं आते हैं, मेंटेनेंस बहुत कम है, स्क्रैच इसमें नहीं आते हैं, नॉन पोरस है, इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलता है। एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है आपके लिए कि अगर आप घर में कुछ सोच रहे हो तो पोर्सलेन या सिंटर्ड लगा सकते हो। इसकी तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें जो बाकी हमने स्टोन में देखा ना कि उसमें ये प्रॉब्लम, उसमें स्क्रैच आ रहा है, वो हीट से गर्म हो रहा है, ये किसी से ख़राब नहीं होता है। इसके 3 डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज, ये बहुत महंगा है, मतलब 500-600 रुपये पर स्क्वायर फीट से तो ये शुरू होता है। तो इसको लगाने के लिए जो लेबर चाहिए वो भी स्किल्ड चाहिए, वो भी आपका 100-150 रुपये पर स्क्वायर फीट ले लेता है, क्योंकि इसको प्रॉपर से कटिंग करनी पड़ती है, फैब्रिकेट करना पड़ता है। अगर सही से नहीं हो तो इसमें क्रैक आ जाता है। तो ये ऑप्शन भी है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ये बेस्ट है, देखने में भी प्रीमियम लगता है, कलर्स भी काफ़ी मिल जाएंगे। फिर बात आती है जो विट्रीफाइड टाइल आती है काउंटर टॉप, वो आजकल बहुत चल रही है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, बजट का ऑप्शन है, लेकिन मतलब बजट में आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें क्या है, स्क्रैच बहुत जल्दी दिखने लग पड़ते हैं। मतलब आपका ये पोरस भी नहीं है, आप गर्म बर्तन रख दोगे कुछ नहीं होगा, आप इस पर ऑयल गिराओ कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पर स्क्रैच लगाते लगाते ही आते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत देखी जाती है जब हम क्या करते हैं, विट्रीफाइड काउंटर टॉप लगाते हैं। इसमें फुल बॉडी भी आता है और सिंपल टाइल की तरह मोटा भी आता है, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हो, प्रीमियम लगता है, लेकिन स्क्रैच आपको फेस करने पड़ेंगे। फिर एक और ऑप्शन बनता है, वो है नैनो वाइट G7 G5 जिसको बोला जाता है, एक पॉपुलर ऑप्शन है मार्केट में। ये आपको वाइट सा ग्लॉसी सा देखने को मिलेगा, वाइट बहुत क्यूट सा लगता है देखने में, बहुत मतलब जैसे आप मॉडल किचन में लगाओगे वाइट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होती है, सेम वैसी दिक्कत देखने को मिलती है कि आपको थोड़े टाइम बाद इसमें थोड़े बहुत स्क्रैचेस आपको दिख जाएंगे, और मतलब दिक्कत रहती है इसमें भी। अगर बताओ कि अगर इंडियन किचन है तो यहाँ पे भी नैनो वाइट को नहीं रिकमेंड करूँगा। अगर करना है आपको, लगाना है, तो इसमें प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे, हीटिंग पैड्स यूज़ करने पड़ेंगे बर्तन रखने के लिए, कोई सामान नहीं गिरा रहे हो, जब क्लीन करोगे अच्छे से क्लीन करना है। अब मैंने सबको बोल दिया ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये तो अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ बेस्ट क्या है, कौन सा आपको लगाना है। देखो
अगर आपको चाहिए ड्यूरेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं, कोई मेंटेनेंस ही नहीं करनी है, हीट से रेजिस्टेंट चाहिए, सबसे बेस्ट वो ग्रेनाइट ही है, सबको पता है। लेकिन साउथ का ग्रेनाइट जो आता है वो अच्छी कंपनी लगा लेना। और फिर आपको चाहिए कि लो मेंटेनेंस, जिसको स्टेन भी नहीं आए, मॉडल लुक भी आए, तो क्वार्ट्ज है उसके लिए। क्वार्ट्ज बहुत अच्छा दिखता है, मतलब बस एक दिक्कत है, हीटिंग पैड यूज़ कर लें तो क्वार्ट्ज भी उसके लिए। फिर हम बात करते हैं, दो ही चीज़ें मैं रिकमेंड करूंगा, या तो क्वार्ट्ज लगाओ या तो ग्रेनाइट, बाकी लगा सकते हो अगर आपकी किचन में हैवी कुकिंग नहीं होती है, हैवी बर्तन नहीं धो रहा है, या एक ही बंदा किचन यूज़ कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो फिर बाकी में से कोई भी लगा सकते हो, अच्छे से चल जाएगा, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ओवरऑल हमारा ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज आप यूज़ कर सकते हो, या फुल बॉडी टाइल भी लगा सकते हो, जो विट्रीफाइड टाइल आती है, उसमें स्क्रैच का इशू रहता है, बाकी उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई होप आइडिया लग गया होगा कौन सा लेना है। थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कमेंट करना, वहाँ क्लियर कर दूंगा। थैंक यू गाइस।